बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास कल हम लोगों ने डिस्कस किया था किसको, प्रोनाउन को और उसकी काइंड्स को। ठीक है, प्रोनाउन की काइंड्स की जस्ट हमने उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था। आज स्टूडेंट्स हम उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से, कि उनका यूजेज क्या है, ताकि आप लोगों को पता चले। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप उन चीज़ों को यूज़ भी कर रहे होते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको करोगे, इसका यूजेज भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और जब भी आप इनको इस्तेमाल करोगे तो आपके माइंड में ये होगा कि हम किनका यूजेज कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस का। ठीक है, अब देख लें पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड, वो लफ्ज़ जो कि इस्तेमाल होता है इन द प्लेस ऑफ अ पर्सनस नेम, किसकी जगह पे, किसी भी शख्स के नेम की जगह, इज़ कॉल्ड कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इंसान की ज़ातियात से रिलेटेड होता है, उसकी ज़ाती शख्सियत से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब जो भी किसी भी पर्सन के नेम की जगह इस्तेमाल चीज़ होगी वो क्या होगी? प्रोनाउन होगी। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसका यूजेज भी पढ़ेंगे कि कैसे ये यूज़ होता है। इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वोई। आई और वोई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, दे, इट। यानी फर्स्ट पर्सन में आपके अपनी ज़ात आ गई, यानी मैं और हम। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या है? यू, यानी तुम। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है? वो, ही, शी, इट, दे, यानी दे और इट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स देख लें कि इसकी 3 केसेस होती हैं, जो क्या होती हैं? सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस जो होती है वो किसी भी चीज़ की, शय की क्या होती है? फ़ाइली हालत होती है। ठीक है, और पोजेसिव केस क्या होती है? वो किसी भी चीज़ की मलकियती हालत होती है, ऑनरशिप में होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस जो होती है वो क्या होती है? मफूली हालत होती है। सब्जेक्टिव केस क्या होगी? फ़ाइली हालत। पोजेसिव केस क्या होगी? मलकियती हालत। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? मफूली हालत। ठीक है, अब देख लें आई और वही, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, जो क्या है? फ़ाइली हालत को शो कर रही हैं। अब फ़ाइल क्या होता है? सब आपने टेंसेस भी आप लोगों ने पढ़े हैं। आप सब्जेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप कोई भी फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होता है आई, वही, वो क्या है? सब्जेक्टिव हालत है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट पर्सन की जो पोजेसिव केस है वो क्या है? माई और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? मी और अस। यानी जो मफूली हालत है जो लास्ट पे हम यूज़ करते हैं, मी, अस। ठीक है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पर्सन में देख लें यू है। यू की जो पोजेसिव सब्जेक्टिव केस है वो यू ही है, और जो इसकी पोजेसिव केस है वो यूअर है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू है। ठीक है, थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स ही, शी, दे, इट वगैरह का यूज़ करते हैं। अब ही की जो पोजेसिव केस है वो हिज है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम है। ठीक है, शी की सब्जेक्टिव केस पोजेसिव केस हर है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वो भी हर है। और दे की क्या है? पोजेसिव केस देयर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। स्टूडेंट्स इट की जो है पोजेसिव केस वो इट्स है और इट है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जो चार्ट दिया गया है आपको, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न भी करना और अपनी नीट कॉपीज़ के अंदर मस्ट राइट करना है इसको, और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जब हम टेंसेस करेंगे या जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं। ठीक है, दी वर्ड दिस, दीज, दैट एंड दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो वर्ड हैं दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स कैसे? हम
रेगुलर रूटीन लाइफ में इसका यूजेज करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब वी यूज़ दिस एंड दीज, हम दिस और दीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। किस लिए करते हैं? व्हेन वी पॉइंट, जब हमने इशारा करना होता है, टू थिंग्स, चीज़ों को, नियरस्ट, जो हमारे करीब हों। जब हमने अपनी करीबी चीज़ों की तरफ इशारा करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? दिस और दीज का, ठीक है। वी यूज़ दैट एंड दोज, हम दैट और दोज का यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी पॉइंट, जब हमने इशारा करना होता है, टू थिंग्स, चीज़ों का, फर्दर अवे, जो हमसे दूर होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमसे दूर होंगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दैट और दोज, और जो चीज़ें हमारे करीब होंगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस और दीज, ठीक है। मिसाल के तौर पर दिस बुक, दीज बुक्स, और अगर वो हमसे दूर पड़ी है तो हम क्या कहेंगे? दैट बुक, दोज बुक्स, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स देख लें कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। Indefinite pronouns are somebody, something, anyone, anybody, nobody, all and everyone's, ठीक है। तो स्टूडेंट्स indefinite pronouns, स्टूडेंट्स ये जो है किसी शख्स या चीज़ की तरफ अमूमी तौर पर हवाला देते हैं, और इनकी अमूमी हालत की वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एवरीवन्स बुक्स वॉज ओपन, यानी क्या है? हर किसी की किताब खुली थी। अब एवरीवन्स इसमें क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जो कि क्या है? किसी भी क्लासरूम की क्या है? अमूमी हालत को शो कर रहा है, इसलिए क्या है? ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम स्टूडेंट आर एब्सेंट, सम यानी कुछ जो स्टूडेंट है वो क्या हैं? एब्सेंट हैं, ठीक है। ये भी क्या है? अमूमी, किसी भी क्लासरूम की, किसी भी जगह की हो, किसी भी शख्स की हो, जो अमूमी हालत होगी वो क्या होगी? इंडेफिनेट प्रोनाउन होगी। यानी सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इसमें सम क्या होगा? वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। सम बॉडी हैज़ स्टोलन माई पेन, स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, BODY आएगा। सम बॉडी हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुराया, तो सम बॉडी क्या है? यानी किसी ने ये काम किया है, तो सम बॉडी क्या होगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो अपने नोट से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपके नोट्स के अंदर इसकी एग्जांपल्स को भी राइट किया गया और इसकी डेफिनेशंस को भी। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और जज़ाकल्लाह।